नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना, मैं ज्योत्सना। फिर से आ गए हैं आप लोगों के सामने एक और न्यू पॉडकास्ट लेकर। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे कि हम लोग आपके सामने प्रीवियसली बहुत सारे पॉडकास्ट लेकर आए हैं जहाँ पर हमने आपको अच्छे-अच्छे लोगों से मिलवाया है, कुछ प्रोफेशनल से मिलवाया है। बट आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है उसकी मैं क्या ही बात करूँ। वो एक फुल टाइम एम्प्लॉय है विदाउट सैलरी। सपोर्टिव हैंड है हम सबकी कामयाबी के पीछे। टीचर है हमारे भविष्य को उजागर बनाने के लिए। तो बातों से तो आप समझ ही गए होंगे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आजाद देश की आजाद नारी से। तो जानेंगे, कुछ गपशप होंगी, बहुत सारी चिट-चैट होने वाली है, पढ़ने वाला है। स्टे ट्यून्ड विद अस। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी के अभी कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। राइट? आगे बढ़ने से पहले चलते हैं ज्योत्सना के पास, वो कुछ बताना चाहती हैं। तो रीना ने आपको बहुत कुछ बता ही चुकी है कि आज हमारा पॉडकास्ट किस रिलेटेड होने वाला है और कौन सी पर्सनालिटी हमारे पास आज आई है। ये पर्सनालिटी यहाँ बैठी जरूर है, लेकिन जो भी घरों में देख रही हैं, जो भी जितने भी वुमेन्स हैं, पहले तो सब अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए। और दूसरी बात, सब अपने आप पर बहुत प्राउड आपको फील होना चाहिए। तो आप में से ही हमारे पास एक पर्सनालिटी यहाँ बैठी हुई है। तो हम आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, साथ में हम अपने वुमेन्स की जो आज़ादी है, जो मेन मुद्दा आज है, हम वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है, साथ में बने रहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ लाइनों के साथ। पुरानी कहानियों से अब न बंधी, वो अपनी राह खुद बनाती है। खुद को सक्षम बनाने के लिए निकल पड़ी हर नारी है। सबको आगे बढ़ाते बढ़ाते कहीं पीछे रह गई थी वो। लोगों की इस भीड़ में कहीं ना कहीं खो गई थी वो। लेकिन अब ठान चुकी है वो, सबके साथ खुद के भविष्य को भी चमकाएगी वो। इस विकासशील देश को एक दिन विकसित भारत बनाएगी वो। तो इसी बात पे जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं सूची जी का। बहुत इनके बारे में क्या ही बोलूं, फुल टाइम प्रोफेशनलिस्ट हैं, ठीक है, और रियली गुड हाउस मेकर, जिनके बिना शायद इनका घर नहीं चल पाता, इनके हस्बैंड ग्रो नहीं कर पाते, बच्चों की स्टडी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती, और जो रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर जो स्माइल भी आती है, और क्या कभी कभी कुछ गपशप का पॉइंट भी बन जाती है और वो सारे मौके मिस हो जाते हैं। तो सूची जी है, इनके बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं लगता था कि आज के पॉडकास्ट में हमारे पास इनसे बेहतर कोई और पर्सन हो सकता था, क्योंकि आपको, अगर आप कहते हैं आप हाउसवाइफ हैं, या हम लोग कहते हैं हम हाउसवाइफ हैं, या होम मेकर हैं, आजकल बोलते हैं होम मेकर हैं, तो सुची जी भी होम मेकर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे संभाला है। पहले वो बिल्कुल होम मेकर थी, लेकिन आप जो भी देख रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल होम मेकर समझते हैं कि हम तो घर बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो उस टाइम शेड्यूल से आप अपने लिए कैसे समय निकाल सकते हैं, वो जानेंगे हम मिसिस सुची जी से। सूची जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए टाइम निकाल कर आए। बड़ी प्यारी लग रही है। आज आप कहीं जा रही हैं? हाँ जी, आज एक्चुअली मेरे जिम में भी हमारा 15 अगस्त के लिए हम लोग एक छोटा सा शूट करने वाले हैं। तो बस आज हम वहाँ पर मस्ती करने वाले हैं, थोड़ा सा अपने देश के लिए कुछ करना चाहेंगे। बहुत बड़े लेवल पे ना सही, लेकिन एक फीलिंग हम अपनी शो करते हैं लोगों को कि हाँ, हम भी इस देश के नागरिक हैं। वो बात अलग है कि एज अ हाउसवाइफ हमारा देश सिर्फ हमारे किचन तक ही सिमट के रह जाता है, लेकिन फिर भी एक अपने देश के लिए एक जज्बा है हमारे पे दिल में, तो बस उसको एक छोटे से वीडियोस के थ्रू हम शो करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी सुची जी से कि आपकी शादी को या मैरिज को कितने साल हो चुके हैं? मेरी शादी को 17 ईयर्स हो गए हैं। 17 ईयर्स, और फिर भी देखिए लगता है कहीं से 17 ईयर्स इनको हो चुके हैं। हमारे तो 8-8, 10-10 सालों में हमारा ये हाल हो चुका है। और आपके चेहरे पे इतनी चमक का राज क्या है? ये चमक भी एक्चुअली पहले नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा भी हाल ना, और जैसे आम आपकी जैसे कॉमन हाउसवाइफ्स होते हैं ना, मैं भी वैसे ही उसी लाइफ से जीकर आई हूँ। हाँ, लेकिन ये था कि जैसे कोरोना का जो एक पीरियड आया, उस समय पे मतलब मेरे जो एक माइंड में एक चेंज आया, वो ये आया कि हम लोगों ने मतलब इतना हम लोग अपनी लाइफ को लेके इतने स्ट्रेसफुल रहते हैं, आज क्या होगा, कल क्या करना है, बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर, मतलब वो सब चीजें, मतलब
एक फुल टाइम हमारा एक स्ट्रेस जरूर चलता था, लेकिन हम उसके लिए करते कुछ भी नहीं थे। तो कोरोना टाइम में हम लोगों को थोड़ा सा ये पीरियड अपने लिए सोचने के लिए मिला कि हम अपने को कहाँ स्टैंड बाय में देखते हैं, कि हम अपने ऊपर कहाँ वर्कआउट कर रहे हैं। थोड़ा उस समय पे लोगों को अपने हेल्थ इश्यूज हुए, तो लोगों ने अपने हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करा। तो वही मेरे लिए भी एक लैंडमार्क था कि अपनी हेल्थ पर एक फोकस आया कि नहीं, अब अपनी भी हेल्थ को स्टेबल करना है, उसके लिए कुछ काम करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लेडीज अपनी हेल्थ को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। करेक्ट। क्योंकि हमारे दिमाग में ना शुरू से हमारी मम्मियों ने, हमारे मतलब जितनी भी हमारी फैमिली की लेडीज होती है ना, उनको देख के हमने बस यही सीखा होता है, बेटा फैमिली पहले है, आप बाद में हो, खुद बाद में हो। अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है। अपब्रिंगिंग ही हम लोगों की ऐसी है, मतलब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम शुरू से सुनते ही यही आए हैं, बेटा आपको बाद में खाना खाना है, पहले आपको फैमिली को देना है, आपके लिए बच्चे तो ठीक है, नहीं बच्चे तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करना सीखो। बट मैं ये कहूंगी कि रियल टर्म्स में फ्रीडम का मतलब यही है कि अपनी इस पुरानी मेंटालिटी से आप लोग प्लीज बाहर आइए। क्यों? क्योंकि वैसे जैसे कहा जाता है ना कि एक औरत ही घर को बनाती है, तो अगर एक औरत ही हेल्दी नहीं होगी, तो आप ये सोचिए ना कि आप कैसे उस घर को मैनेज करेंगी, कैसे बाकी लोगों को सर्व कर पाएंगी। तो बिल्कुल। सबसे पहला फोकस आपका अपनी हेल्थ पे होना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने माइंडसेट पे होना चाहिए, क्योंकि आप माइंड से हेल्दी हैं तो ही आप एक हेल्दी फैमिली बना पाएंगे। यहाँ पर Exactly. उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि वुमेन्स को हेल्दी होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। और हेल्दी से मतलब से यही नहीं कि आप सेहत से हेल्दी हैं। मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। अगर आप मेंटली हेल्थी नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को वो चीजें नहीं प्रोवाइड कर सकते, अपने फैमिली मेंबर को उतना स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे। जी। तो मैं यही कहूंगी, देखिए फिजिकल हेल्थ तो आज के टाइम में बहुत मस्ट है कि वो उस पे तो आपको अपना फोकस करना ही करना है, क्योंकि देखिए लेडीज का एक जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो जेंट्स से बहुत डिफरेंट होता है। उन्होंने देखो बच्चे भी पैदा किए होते हैं, उन लोगों ने जो पेन्स बर्दाश्त किए होते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, बिफोर इफेक्ट्स, मतलब वो बहुत चीजें मैनेज करके आ रही होती है। तो एक तो स्पेशल केयर आपको तो वैसे ही ज्यादा चाहिए इंस्टेड ऑफ मैन। और साथ ही साथ मतलब जब तक एक औरत का शरीर खाली चलने से उसका घर, उसकी फैमिली सब कुछ स्मूथ नहीं चलता, क्योंकि उसका मेन आ जाता है पॉइंट उसकी मेंटल हेल्थ पर। अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल है ना, आप खुश हो, तो आप, मैं बता रही हूँ कि आप सारे काम भी खुशी खुशी कर सकते हो, पूरी फैमिली को भी खुश रख सकते हो, और सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी प्रोग्रेस के लिए भी कुछ सोच सकते हो। अदरवाइज वही आपका, अगर हेल्थ ठीक नहीं है, आप इरिटेट रहोगे, आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, आप स्ट्रेस में रहोगे, सारी फैमिली को भी स्ट्रेस में रखोगे। तो मतलब कहीं ना कहीं कहते नहीं, घूम फिर के बिंदु आप ही के ऊपर आ जाता है। हर चीज से अगर कुछ अच्छी बस, होती है तो क्रेडिट तो कम मिलता है, बट अगर कोई चीज बुरी हो जाती है तो उसका बस। क्रेडिट बहुत सारा मिलता है। तो 100% ये मिलता है। मेंटेलिटी हमारे भारत के लोगों को बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी यार। बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुके हो, अपनी थोड़ी सी सोच से कम आउट होइए और अपने घर की जो भी लेडीज हैं, आपकी वाइफ है, सिस्टर है, मदर है, सबको थोड़ा सा फ्रीडम और दीजिए। फ्रीडम मिली है, ऐसी बात नहीं, फ्रीडम है, बट अभी भी वो कहीं ना कहीं बाउंड इतनी होती है कि उसके, अगर वो घर से बाहर गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अगर आप घर से बाहर अभी आए हो, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज चल रही है, मेरे बच्चों को खाना कौन ये बात देगा। आपने Backup बिल्कुल सही चलता कही थी ना, रहता है। कि हम लोगों का एक बैकआउट प्लान ना चलता रहता है कि हमें यहाँ पर बैठे हैं तो भी हमारा माइंड हमारे घर में है कि हमें इसके बाद जाके क्या काम करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। तो रियल फ्रीडम ना, जो मैं मानती हूँ, वो यहीं पे ही चाहिए हम लेडीज को। एग्जैक्टली। कि मतलब कोई हमें इतना थोड़ा सा सपोर्ट दे कि आज अगर हम बाहर कहीं पे गए हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए गए हैं या ज्यादा, तो हम फ्रीली माइंड से बैठ सके वहां पर, टेंशन ना हो कि हमारे घर पे जल्दी जाना है या कोई भी प्रॉब्लम और है। रीना, आप क्या समझती हो रियल फ्रीडम आपके लिए क्या है? मेरे लिए रियल फ्रीडम यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो सोच होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड होनी चाहिए, ठीक है। हमें अपने विचारों को अपनी फैमिली में रखने का हक होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज होती है, वहाँ पे गर्ल्स क्या होती है, लेडीज बहुत है ना, डरती हैं, हम अपने विचारों को नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज हमारी जितने भी आज की डेट में लेडीज है या मदर है या जो भी फैमिली है, अपनी बच्चियों के अंदर वो थोड़ा सा
डालें, उनको टीच करें कि आपके जो भी थॉट्स हैं वो आपको अपनी चीज़ें किसी के सामने रखने में हिचकिचाहट ना हो। साथ ही जो पीस रहता है, वही जो मैम से अभी हाँ। बोला कि हम बाहर जाते तो हमारे बैक ऑफ माइंड बातें चलती चलता रहती कि रहता है। हमें जल्दी-जल्दी घर जाना है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार लेडीज़ को मत दो, थोड़ी-सी थोड़ी सी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जेंट्स में भी कर दीजिए। थोड़ा-सा डिवाइड कर लीजिए तो दोनों की थोड़ा-सा इक्वल-इक्वल बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा रीना मैम ने, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जो रियल फ्रीडम है, वो है डिसीजन मेकर। अगर आप वुमन, क्योंकि वुमेन्स बहुत डरती है अपनी बात आगे रखने के लिए, क्योंकि उसे कहीं न कहीं पता होता है कि हमारी बातों को उतना उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। या एग्ज़ैक्टली। फिर तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर उसको थोड़ा-सा भी डिसीजन देने के लिए बाउंड ना किया जाए, मतलब वो अपने डिसीजन रख पाए, अपनी बातें रख पाए, ये सबसे बड़ी फ्रीडम होगी आज की लेडीज़ को। और जहाँ रही जेंट्स की बात, तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आए हैं, खैर कुछ चेंजेस तो आए बहुत सारे हैं, चेंजेस आए हैं, लेकिन ऐसी कहीं बात न नहीं कहीं है। अभी भी वो चीज़ें चलती बट आ रही हैं। अगर मैं बात करती हूँ सुचि जी, आपके माइंड में क्या है कि मतलब आज की डेट में बोलते हैं कि जेंट्स और जो फीमेल्स हैं, मेल फीमेल दोनों इक्वल इक्वल चल रहे हैं, हर एक चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अभी भी फ्रीडम भी इनकी इक्वल है? नहीं रीना, ये तो सिर्फ एक मिथ है कि हम लोगों की फ्रीडम इक्वल है। आज भी मतलब आप चाहे किसी मतलब प्रोफेशनल घर में देख लीजिए, चाहे आप जैसे लाइक हमारे जैसे एक ऑर्थोडॉक्स टाइप के घर में देख लीजिए, कहीं पर भी अगर मेल कुछ भी काम कर रहा है, तो उसको एक अलग ही वेटेज और एक अलग ही वो मिलेगा। चाहे लेडी भी उसके साथ वही ऑफिस का काम करके आ रही है, घर का काम करके आ रही है, लेकिन ये चीज़ एक ग्रांटेड में ली जाएगी कि क्या हो गया? वो कर रही है, हस्बैंड भी तो करवा रहा है ना। एग्जैक्टली। हस्बैंड का जो सपोर्ट है उसको बहुत स्पेशली मेंशन किया जाता है, या तुम्हारा हस्बैंड काम करवाता है। कभी आज तक किसी ने ये नहीं बोला होगा हस्बैंड को कि यार तुम्हारी वाइफ आके काम करवाती है। बिल्कुल सही तो बात। मुझे ये चीज लगती है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारा समाज ना एक मेल डोमिनेटिंग है। एक तो थैंकलेस जॉब है हमारी। बिल्कुल। सुचि जी, मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर और व्यूवर्स की साइड भी कि आज अभी भी आज हम बहुत ज्यादा मॉडर्न बन चुके हैं, बट हमारी जो सोसाइटी है उनकी इस चीज क्या एक्सपेक्टेशंस है लेडीज से? मेरे ख्याल से रीना सारी एक्सपेक्टेशन ही लेडीज से ही है और जेंट्स से तो कोई कोई एक्सपेक्टेशन करता नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो मतलब एक आपने शायद वो अजय देवगन का डायलॉग सुना होगा, मैं ऐसा ही हूँ। यहाँ पर भी सेम मतलब एप्लीकेबल होता है। तो वही होता है कि क्योंकि आप किसी को वो मतलब जेंट्स को तो हम फोर्स कर ही नहीं सकते कुछ भी उनके अंदर चेंजेस लाने के लिए, क्योंकि लास्ट में अगर आपने ज्यादा फोर्स किया तो लास्ट में यही आंसर मिलता है, मैं ऐसा ही हूँ एंड यू हैव टू एडजस्ट। एग्जैक्टली, तो सारी एक्सपेक्टेशंस लेडीज से ही है। तो यहाँ पर सारी लेडीज जरूर देख रही होंगी। हाँ, प्लीज कमेंट करके आप लोग भी जरूर बताइए कि आप आपका क्या आंसर है इस क्वेश्चन के लिए कि हमारी जो सोसाइटी है वो अभी भी लेडीज से क्या क्या एक्सपेक्ट करती है। और एक चीज जैसे कि अगर मैं वैल्यूज और मॉडर्निटी की बात करती हूँ, क्योंकि हमेशा लेडीज को कहा जाता है कि तुम ही सिंपल हो, तुम शादी के बाद आई हो, तुम्हें सारी चीजें करनी है। बचपन से हमें बोला जाता है कि लड़की हो, आपको बाल नहीं धोने हैं ट्यूसडे सैटरडे, ठीक है, आपको इन डेज में नेल्स कट नहीं करने, और बीइंग ए फीमेल आपको व्रत रखने, मतलब सारी चीजें फीमेल्स के लिए ही होती है। मेल्स के लिए क्या होती है? मुझे आज तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं सारे आया। व्रत फीमेल्स के लिए है। एक्चुअली पता है मुझे कहीं ना कहीं ये चीज खुद को फील होती है कि जस्ट लाइक हमारे देश में जैसे अंग्रेज आए थे, वो डिवाइड एंड रूल करके चले गए, एंड स्टिल आज तक हम लोग उसी फेज में आपस में लड़ रहे हैं, और उनको आज कोई मतलब नहीं है अंग्रेजों को, वो अपना चले गए छोड़कर। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग ये आजकल वेद शास्त्र वगैरह के नाम पर ना मतलब ये एक मेल्स को वो दे दिया है, मतलब एक लिबर्टी मिल गई है, और ना ये करने वाले ना डिवाइड एंड रूल वालों ने ना ये लेडीज को ही लेडीज का दुश्मन बना दिया है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। क्योंकि आज ये आपको जो बातें बताई हैं वो शायद आपकी मदर ने बताई होंगी, या आपकी नानी बताती होंगी, या दादी बताती होंगी। कभी आपके पापा ने बोला है ये चीजें कभी नहीं। कि बेटा तुमको इस दिन हेयर वॉश नहीं करने, या बेटा आपको इस दिन नेल्स कट नहीं करने? तो मतलब ये एंसेस्टर टू एंसेस्टर आपकी मदर से ही ये चीजें आ रही हैं, और बातें ये आपको पता लग रही हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लेडी ही कहीं ना एक लेडी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। तो वो मतलब कहते नहीं उसके अंदर की चाहे वो एक छोटी सी जेलसी थी या जो भी था, तो ये वो हिंड्रेंसेस हैं जो हम लोगों को कहीं ना कहीं स्टॉप कर देते हैं आगे बढ़ने से, कि मतलब कहीं आप मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल मत हो जाना, या आपको मतलब फिर एक हम उसमें ना जज करना शुरू कर देंगे अगर आपने इन उसको फॉलो नहीं किया।
तो जैसे मुझे ज्योत्सना लगता ये है। बहुत सही इन्होंने बात बोली है कि अगर देखा जाता है ना, कहीं ना कहीं एक लेडी को लेडी ही पिन पॉइंट करती है। एग्जैक्ट अगर हम घर में बात करते हैं, फादर कभी नहीं बोलते, हमारे फादर इन लोग कभी नहीं कहते कि सर पे पल्ला सर करके पे घूंघट करके बैठो। वो आपकी मदर इन मेरे लॉ खाना चाहती बनाओ। है कि आपको वो फ्रीडम ना मिले जो उन्हें नहीं मिली थी। एग्जैक्टली। तो वो उसी चीज को कैरी ऑन कर रही है। अब वो आपका माइंडसेट है कि आज आप पढ़ लिख चुके हो या आप इस चीज को समझ चुके हो या आपको इन चीजों को देख के प्रॉब्लम्स आई हैं, तो इसलिए आज आप चाहोगे कि मेरी डॉटर इन लॉ को ये सब चीजें फेस ना करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं चेंज लाने वाले भी आप हो, और जो चेंज नहीं किया वो भी एक लेडी ही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर चीज के लिए जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम लेडीज ही हैं। आज अगर आप मेरी मदर इन लॉ मुझे सपोर्ट करें, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा माइंडसेट ना बदले और मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ वो चीजें ना चेंज करूं। तो एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है ये चीजें हेरिडिटरी ही चली आ रही हैं। चली आ रही तो बट देखिए वहीं ये से है ठीक कि करना अभी पड़ेगा। पास्ट को तो हम हम नहीं चेंज नहीं बदल कर सकते। सकते, बट फ्यूचर को और प्रेजेंट Present को को हम हम जरूर change कर चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, दिस इज द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट जो कि वुमेन्स फ्रीडम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का, आप लोगों के थिंकिंग, आप लोगों के थॉट्स, आप लोगों के जितने कमेंट्स है बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हमें देश को चेंज करना है। आजाद देश में है तो एक जो औरत है वो भी बहुत कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रखती है आजादी की। तो ये पतंग उड़ाना आजादी नहीं है, शॉर्ट कपड़े पहन के घूमना आजादी नहीं है ना। सो लेट नाइट क्लब्स में जाना, किटी पार्टी करना, आप लोगों को कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि बहुत आजाद घूम रही है, पार्टी कर रही है, रात में आजादी है, बट वो आजादी नहीं वो है, आजादी के विचारों की नाम जो पर आजादी वो है। एक गलत यूसेज है आजादी का। हमें जो असली आजादी चाहिए वो एक माइंडसेट से चाहिए, बस अपने लिए, कि हमें भी उस इक्वालिटी को महसूस करवाया जाए कि हमारी भी एक आइडेंटिटी है, हमारी भी बातों को कहीं पर माना जाएगा, कहीं पर समझा जाएगा, कहीं पे उसको वैल्यूएशन दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी कि नवरात्रे आ रहे हैं, आप दुर्गा माँ की पूजा करेंगे, 9 देवियों की पूजा करेंगे, काली माता की पूजा होती है, बंगाली में बंगाली लोग काफी बहुत बहुत बड़ा उत्सव होता है, सभी लोग मनाते हैं इवन आजकल। तो उनका सिर्फ 1% या 2% आप अपने घर की औरतों को, घर की बेटियों को, घर की बहुओं को दे दीजिए, तो उसमें वो लोग बहुत खुश हो जाएंगी। तो नवरात्रि का जो भी खाना बनेगा, अगर हलवा आपकी वाइफ बना रही है या हलवा आपकी मदर बना रही है या आपकी सिस्टर बना रही है, तो पूड़ियाँ तो आप भी बना सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा रीना। इतना तो हमें करना ही चाहिए। ये भी फ्रीडम उसमें आपका कॉपरेशन होगा। एग्जैक्टली। काफी सारे मेल से सोच रहे होंगे, बताओ बस ये फ्रीडम की बात होगी। मतलब हम लोग अगर फ्रीडम की यहाँ बात कर रहे हैं तो कितने सारे मेल्स यहाँ पर बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ वुमन की फ्रीडम की बात की जा रही है, लेकिन आपको उसके डेप्थ में जाना चाहिए कि अगर वुमन फ्रीडम फील करेगी माइंड से, तो घर किसका, क्या कहते हैं उसे? घर किसका आबाद होगा? आपका होगा। ही होगा, बिल्कुल। क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी बनकर आई है। तो उसे लक्ष्मी माता को जो फोटो में है देवी, उनको तो आप पूजते हैं, बट आपकी जो गृह लक्ष्मी है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से प्यार कर दिए। हम पूजने की बात नहीं कर रहे, पर थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा हाथ बटा लो, वो खाना बना रही है तो वही साथ उसकी में खड़े पूजा हो है। जाओ, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा सुचि जी, ये देखिए अभी वुमेन्स फ्रीडम की हम बात कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होता है ना, सैक्रिफाइसेस की जब बात आ जाती है, उसमें हर जगह हमें ही सैक्रिफाइस करने होते हैं। हमारे ड्रीम्स होते हैं, लड़की बनना कुछ और जाती बनना है हर कोई और लड़की बन कुछ और जाती है। तो ये सब क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था क्या, या आपने हमेशा यही सोचा था कि मैं शादी करूंगी और घर संभालूंगी? होते बहुत लोगों के ड्रीम्स होते हैं, आपके क्या थे? एक्चुअली देखिए, ऐसा तो कोई भी मेरे ख्याल से लड़की ड्रीम लेकर नहीं पैदा होती होगी कि मेरे को बस बड़े होकर शादी करनी है। हर किसी का एक लेवल तक कुछ ड्रीम्स होता है। वो तो देखो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, कहते नहीं, एक बच्चा जब पैदा होता है तो जब कुछ एक नया ड्रीम लेके पैदा होता है, और जब तक वो एक मेच्योरिटी लेवल तक आता है, रोज उसके ड्रीम्स में कुछ ना कुछ नया नया चेंजेस आते रहते हैं। तो ठीक है, हम गर्ल्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि पहले हम सोचते हैं कि हम स्टैंड हो जाएं, तो मतलब
मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मतलब स्टडीज हो गई थी, ओवर हो गई थी, तो पहले सोचा कि मतलब जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मेरा भी माइंड था कि जॉब करूं, लेकिन वहां पर फैमिली ऐसी थी, मेरी भी ऑर्थोडॉक्स थी, मतलब नॉट इन अ रियल सेंस ऑर्थोडॉक्स की, मतलब पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक बाउंडेशन होती है अपने सोसाइटी बड़ों से। बाउंडेशन हाँ, रहती है, कि वो फॉलो करना मतलब पड़ता है। क्योंकि कहीं ना हमारी फैमिलीज में आज भी ना ये वैल्यूज चली आ रही है कि आप बेटी की कमाई खाओगे, कहीं ना कहीं ये चीज होती है, चाहे पेरेंट्स को नहीं चाहिए। वो हम भी मतलब ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्टैंड होना है, लेकिन उनके ऊपर एक अपने आप एक प्रेशर आ जाता है, या तुम बेटी से कमवा रहे हो, हाँ ऐसी क्या नीड पड़ गई कि जो बेटी को कमाना पड़े। क्योंकि ये बात जो मैं कर रही हूँ वो मैं आज के 10 ईयर्स की नहीं बात कर रही, आज से 20 ईयर्स बैक की बात कर रही हूँ, कि जो हमारे टाइम पे होता था, तो उस समय हम चाहकर भी जॉब नहीं कर पाए। पेरेंट्स को लगा कि वही होता है ना, एक फैमिली प्रेशर, लड़की बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, चार लोग के लिए क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो जब हमें ये चीज दबा दी गई, बस बेटा अपनी शादी कर लो, तुम्हारे को वहां जाके जो वो लोग करवाएंगे वो कर लेना, वो होता है, वो वही है। तो आपने शायद इंस्टा पे रील भी देखी होगी कि बेटा शादी के बाद करना जो करना है, जो करना है शादी के बाद, बेलन है, कपड़े धोना है, ये सब करना है। जी, अभी जैसे कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ऐसे में आप क्या सोसाइटी को मैसेज देना चाहोगे वुमेन फ्रीडम्स के लिए? देखिए रीना जी, मैं कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, ना कोई बट आप हाउस मेकर हो और बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे कहते हो। नहीं, हम देश के बारे में तो क्या सोचेंगे, क्योंकि हमारा देश तो हमारे घर की किचन तक ही सीमित है। तो मतलब जो एक आम हम जैसी ही एक हाउसवाइफ या होम मेकर जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए तो मैं बस एक यही बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपकी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, अपनी हेल्थ पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ है। अब हेल्थ है तो साथ में आपको मेंटल अपनी हैप्पीनेस का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। घर वालों की हैप्पीनेस अपनी जगह है, लेकिन आपका कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में, चाहे आपको ड्राइंग पसंद है, चाहे आप डांस करके खुश होते हैं, चाहे घूम फिर के खुश होते हैं, तो अपने लिए प्लीज थोड़ा सा टाइम जरूर जरूर निकालिए। चाहे देखिए, घर में आई नो, क्योंकि हमारे जो थोड़ी इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पर अगर लेडीज अपने आप को टाइम देती हैं तो वो बहुत मीन और सेल्फिश कैटेगरी में आ जाती है। तो थोड़ा सा लेकिन अपने लिए मीन बनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसा कि अभी आपने बोला कि हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तब वो सब कुछ चीज़ें ठीक चलेंगी। लेकिन हम कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारी हेल्थ के इश्यूज़ हमें कब आते हैं। मोस्टली मुझे जहाँ तक ये लगता है, मेरा जहाँ तक नज़रिया ये है कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद हमारे इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा। क्योंकि बेबी होता है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग होने लग जाते बहुत हैं। ज्यादा। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप शादी के बाद आती हैं। लेकिन ये चीज़ें कोई समझता नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं समझता। उन्हें लगता है कि हमेशा बीमार रहती है या सर दर्द रहता है, कभी कमर दर्द रहता है। कमर दर्द क्यों रहता है, ये रीज़न शायद कोई नहीं समझता। एक चीज़ मैंने और यहाँ पर बड़ी चीज़ देखी है कि हम लोगों के आफ्टर बेबी, ज़्यादातर मतलब ये देखने में आया है, बेबी के बाद मेमोरीज थोड़ी-सी कम हो जाती है लेडीज़ की। जो इमोशंस होते हैं, हाँ, वो हार्मोन्स ज्यादा डेवलप हो हाँ। जाते हैं और मेमोरी जो मेमोरी वाला है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। मेमोरी वाला सेक्शन हार्मोन्स। थोड़ा कम होता है और इमोशनल वाला सेक्शन जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो माएँ होती हैं, हम चीज़ें ज़रूर भूलते हैं, लेकिन बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो हम कभी नहीं भूलते। या उनका वाटर बॉटल हो या उनका मिल्क बॉटल हो या फिर उनके कपड़े हों या डायपर हो, कहीं जाते हैं तो सब ए टू ज़ेड आपको मिलेगा। तो ये आप क्या इसमें कहेंगे आपने आप? अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया कि हम लेडीज ना, मतलब ये हमारा एक प्रायोरिटी सेक्शन चेंज हो जाता है बस। बिल्कुल। मतलब पहले हमारे लिए पूरी फैमिली एक प्रायोरिटी हुआ करती थी, अब हमारी जो मेन प्रायोरिटी होती है वो हमारा बच्चा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वही एक हमारा पार्ट होता है, वो एक नया एक वो होता है जिसको अभी हमें भी समझना है और उसे भी हमको समझाना है हाँ। कि हम उसकी मदर हैं या जो भी होता है। तो मतलब हमारा कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारा कोई मेमोरी लॉस होता है या हम कुछ गजनी वजनी बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता। बस यही होता है कि हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो जाती हैं और हमारा जो सारा ध्यान होता है वो बाकी फैमिली से हटके ना हमारे बच्चे की तरफ ज्यादा हो जाता है, कि हम उसके हाँ। डेवलपमेंट के लिए सोचें, उसके वेलबींग के लिए ज्यादा सोचते हैं। लेकिन इसका ब्लेम कहीं न कहीं फिर लेडीज़ को ही मिलता है। वो तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हर चीज का आधार घूम फिर के बिंदु हम औरतें ही हैं। हम औरतें ही हैं। तो मैं बस अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि इतने बिजी शेड्यूल से, मतलब क्योंकि वो हाउसवाइफ है, होम मेकर्स है, 24 शेड्यूल hours duty बिजी है। रहता है, राइट?
24 आवर्स की जो जॉब रहती है हमारी, तो आप कैसे इसमें समय निकाल रही हैं और आपने ये फर्स्ट स्टेप कब उठाया? मैंने एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेप मेरे को भी कोरोना के टाइम पर ही अपने लिए समझ में आया, क्योंकि जब उस समय हमारे पास थोड़ा-सा ये था कि अपने लिए टाइम था, हम लोगों का बाहर आना-जाना बंद था, तो हम लोग ये यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह इन सोशल मीडिया में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हुए। तो वहीं जाकर थोड़ा-सा इस चीज़ के बारे में फीलिंग आई कि मतलब हमें अपने पहली बात तो जब उस समय लोगों को कुकिंग का शौक चढ़ा, आपने भी बहुत शायद चढ़ा। बहुत कुकिंग बहुत करी होगी उस टाइम पर, कि हम लोगों ने उस समय पे थोड़ा-सा अपने इस टैलेंट को भी पहचाना कि हम बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ देख के अपने घर में मतलब वेस्टेज में से हमने यूटिलाइज़ेशन करना सीखा कि मतलब मिनिमम मेगर रिसोर्सेज़ के अंदर आप कैसे अपना घर चला सकते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए हमें बाहर ना जाना पड़े, हम घर में से कैसे बेस्ट यूसेज निकाल सकते हैं किसी चीज़ का। तो मतलब कहीं न कहीं होता है कि अपने भी टैलेंट के बारे में ना कहीं न कहीं से आपको एक किक टाइप मिला, तो वो मुझे भी कोरोना टाइम पर मिला। और लोगों के मतलब एक्सप्रेशन क्या थे उस टाइम? उनके क्या नज़रिया रहा था उस जब आपने घर से बाहर निकली, अपना मी टाइम एंजॉय करना स्टार्ट किया, कितने टॉन्ट मिले थे? एक्सेसिवली वो तो एक्चुअली क्या होता है ना, मुंह पर आपके कोई कुछ नहीं कहता, और मुंह पर तो देखो सभी बढ़िया ही बोलते हैं कि वाओ यू आर डूइंग ग्रेट एंड ऑल, बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसे प्रोग्रेस करते हुए देख के। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कोई आज के टाइम किसी को बिल्कुल। प्रोग्रेस या सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख तो सकता। यही राज है सुच्ची जी के चेहरे की चमक का बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो अपने टाइम निकाल पा रहे हैं। एक्चुअली आप अगर ना दूसरे के कमेंट्स या दूसरे की खुशी के लिए खुश होंगे ना, तो आप कभी खुश नहीं हो सकेंगे। सबसे पहले अपने आप को खुश करना सीखिए कि किस चीज़ से वाक़ई आपको खुशी मिलती है। चाहे वो आपको इंस्टा पे रील्स बनाकर मिलती है, चाहे आपको डांस करके मिलती है, चाहे सिंगिंग है, कुछ भी है, एनीथिंग। तो कहीं न कहीं अपने लिए एक ज़रूर मी टाइम निकालिए, और वही मी टाइम ना आपकी हेल्थ को भी बहुत बेनिफिट करेगा। आपने अपने मी टाइम से अपनी हेल्थ कैसे बनाई है? ये थोड़ा-सा तो बताओ, इसके बारे में वो तो बात लोग ही नहीं इंस्टा करी पे अगर मेरे को फॉलो करेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर सूची जी का लाइफ स्टाइल आपको देखना है और एक हाउस मेकर अपने को कितना फिट कर सकती है, उसके लिए आप इनके इंस्टा को फॉलो जरूर कीजिएगा। आपको डिटेल्स वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन में क्लियर हो जाएंगी। एंड अगर आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा है तो थोड़ा बहुत प्यार नहीं, बहुत सारा प्यार, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत जम बहुत के सारा प्यार इसमें बरसाइए। क्योंकि इनका जो ये एफर्ट है ना, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं तो यही कहूंगी कि मैं खुद मतलब ऐसा पॉडकास्ट में पहली बार मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरे को ही करने को मिलेगा। आई एम सो ब्लेस्ड कि मतलब इन लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और ये जो भी बातें हमने करी ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। सबसे मेन थिंग ये थी, जो आया दिल में वही बोला है, वही आप लोगों के सामने है। हमेशा हर किसी की फीलिंग्स होती हैं। सुची जी की फीलिंग्स हम लेकर आए हैं आप लोगों तक, और आई एम 100% श्योर कि 90% फीमेल्स की फीलिंग सेम होंगी। तो प्लीज आप इनको भी फॉलो कीजिए, हमें भी फॉलो कीजिए, और अपना खूब सारा प्यार हमें बरसाते रहे। एंड आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय।